जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन पंकज एक बार पुनः अड्डा 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज जो प्रतियोगी छात्र होते हैं उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से उत्साहित करने वाला दिन था, क्योंकि वो छात्र जो बीपीएससी 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को देने के लिए अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा करते हुए जैसे तैसे परीक्षा सेंटर पर पहुंचे थे और अपने सपने को सच करने के लिए वो जद्दोजहद में लगे थे। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था के चलते एक बार पुनः प्रतियोगी छात्रों का जो सपना है वो सपना वर्तमान में टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप पूछेंगे कि वो सपना क्यों टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो उसका कारण है, आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया से, ये तमाम जो न्यूज के चैनल हैं उसके माध्यम से आपको सूचना मिल गई होगी कि बीपीएससी की जो आज प्रारंभिक परीक्षा होने वाली थी, 67वीं बीपीएससी पेपर जो था, उसके लीक होने की खबर आ रही है। यह आपने क्या किया है, सुना होगा। आपको मैं बता दूं कि आज बिहार राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से 67वीं बीपीएससी की परीक्षा 1083 सेंटर पर आयोजित की गई थी और उसमें जो है लाखों छात्र क्या कर रहे थे, 802 पद पीसीएस के थे जिस पे विज्ञापन आया था और 802 पदों को हासिल करने के लिए लाखों उम्मीदवार देश के अलग अलग राज्यों से आज बिहार पहुंचे थे। लेकिन अचानक जो है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और तमाम मंचों पे एक खबर निकलती है कि यह पेपर आउट हो चुका है और पेपर लोगों के मोबाइल में घूमने लगता है। जब पेपर लोगों के सामने गया तो उस पर तमाम लोगों ने कहा कि यह पेपर नहीं होगा, जब तक कि लोग पेपर देखे निकल नहीं जाते हैं तब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डाला जाए तो इस घटनाक्रम की शुरुआत कहां से होती है? इस घटनाक्रम की शुरुआत अगर आप देखेंगे, आपको अमर उजाला की खबर मैं दिखाऊं तो यहां पर लिखा गया है बीपीएससी 67वीं पेपर लीक, बीपीएससी 67वीं परीक्षा का पेपर लीक, आरा में उम्मीदवारों ने किया प्रदर्शन। अब आरा में उम्मीदवारों ने क्या किया, प्रदर्शन किया। यह चीज आपको क्या करना है, इस पर ध्यान देना है। और यह आपको यहां पर दिख रहा होगा, यह जो पेपर है, यह पेपर परीक्षा से पहले ही कहीं पे किसी न्यूज साइट पे यह न्यूज चल रही है कि परीक्षा प्रारंभ होने के लगभग 7 मिनट पहले कुछ लोग बता रहे हैं पेपर आउट हुआ था, कुछ लोग बता रहे हैं सुबह 7 बजे ही पेपर आउट हो चुका था और कुछ लोग बता रहे हैं सुबह जो है पेपर से 1 घंटा पहले पेपर आउट हुआ था। लेकिन परीक्षा के दौरान ही यह पेपर क्या हुआ, सभी लोगों के मोबाइल्स में वायरल हो चुका था और अब उसकी जब खबर पहुंची सरकार तक तो सरकार की तंद्रा टूटी और सरकार ने इस बात को क्या किया, स्वीकार किया, यानी जो शिकायत थी उसको स्वीकार किया और सरकार की तरफ से आयोग के जो सचिव थे, यहां पर आपको दिख रहे होंगे, ये बिहार राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव हैं जनाब जीउत सिंह, यानी श्रीमान जीउत सिंह जी जो है, यह उत्तर प्रदेश जो है बिहार राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव हैं। और सचिव के ऊपर ही क्या होता है, एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी होती है। ध्यान दीजिएगा, सचिव एक सीनियर या तो पीसीएस अधिकारी होता है या आईएएस अधिकारी होता है, जिसे राज्य सरकार के द्वारा उस लोक सेवा आयोग की कमान सौंपी जाती है और जितने भी कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं वो सचिव के द्वारा होते हैं। तो अगर यह पेपर आउट होता है या पेपर कैंसिल होता है तो उसमें जो है उसकी पूरी जिम्मेदारी सचिव साहब के ऊपर आती है। और जीउत सिंह जी ने यह कहा कि जो शिकायतें आई हैं उन शिकायतों को हम लोगों ने क्या किया है, संज्ञान में लिया है और क्या पेपर वास्तव में आउट हुआ है अथवा नहीं हुआ है, अभी भी इन महोदय को इस बात की आशंका है कि पेपर आउट नहीं हुआ है। और इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने यहां पर वो जो है 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। इनके द्वारा क्या किया गया, एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया और उसे इस बात का निर्देश दिया गया कि 24 घंटे के भीतर, कितने घंटे के भीतर, तो दोस्तों उससे यह कहा गया कि 24 घंटे के भीतर आपको रिपोर्ट देना है।
अगर आपको इससे मैं आगे दिखाऊं, यहां पर आप देखेंगे तो यही वो कॉलेज है जहां से सबसे पहले क्या हुआ, विवाद शुरू हुआ। और यहां पर आप देखेंगे भोजपुर जिले में आरा के वीर कुंवर सिंह परीक्षा केंद्र पर कहां से इस विवाद की शुरुआत होती है। अगर आप देखोगे तो ये कुंवर सिंह कॉलेज जो आरा का कॉलेज है, यहीं पर पेपर लीक होने का जो विवाद है ये सबसे पहले शुरू हुआ था। और छात्रों का ये आरोप था, अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे या सोशल मीडिया पर देखेंगे, कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें छात्र उस समय दिखा रहे थे कि देखिए यहां पर पहले से ही 2 कमरों में क्या है, लोगों का पेपर कराया जा रहा है। तो यहीं से सबसे पहले आरोप लगा और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वहां पर पेपर जो है कैंसिल कराए जाने की मांग आगे बढ़ती है। फिर यहां के जो जिला अधिकारी हैं अर्थात डीएम महोदय, उनके अनुसार यह हुआ कि उन्होंने कहा कि यहां पर हम परीक्षा क्या कराएंगे, दोबारा कराने की बात उन्होंने कही। लेकिन अब मामला क्या हो चुका है, चूंकि जब पेपर मोबाइल में पहुंच चुका है तो पता नहीं कितने लोगों तक यह पेपर पहुंचेगा, इसका अनुमान न आप लगा सकते हैं न हम लगा सकते हैं। लेकिन जगह जगह आयोग की और सरकार की इस लापरवाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। न केवल बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी अन्य वो स्थान जहां पे प्रतियोगी छात्र रहते हैं, उनके मन में इस विषय को लेकर क्या है, काफी रोष है। और इसको लेकर पूरी तरीके से क्या है, यहां पर अब जो अगली कार्रवाई है वह जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा। आगे 2 चीजें हो सकती हैं, या तो सरकार क्या करे, जांच समिति की रिपोर्ट आए और उस रिपोर्ट में जांच समिति इस बात को स्पष्ट तौर पे स्वीकार करे कि पेपर्स आउट हुआ है। जब इससे आयोग सहमत हो जाएगी जांच समिति की रिपोर्ट से, तो वह पेपर को स्थगित कर देगी। जब पेपर स्थगित हो जाएगा तो इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद पुनः इसकी परीक्षा कराई जाएगी। अर्थात आप सभी को या जो भी बीपीएससी की 67वीं परीक्षा में छात्र आज शामिल हो रहे थे, उन्हें दोबारा प्रारंभिक परीक्षा देना पड़ेगा। अगर आयोग इस बात से सहमत नहीं होता है और आयोग यहां पर यह कहता है कि मास लेवल पर पेपर आउट नहीं हुआ है, केवल कुछ स्थानों पर या कुछ जिलों में हुआ है, तो आयोग यहां पर केवल उन जिलों की भी परीक्षा को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, और केवल उन्हीं परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षा करा सकता है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो जस्टिस क्या होती है, अगर समानता के सिद्धांत की बात करें तो कुछ जिलों में केवल पेपर कराना और अन्य जगहों पे न कराना, यह थोड़ा नीतिगत तौर पर और नैतिक तौर पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दबी जुबान से सोशल मीडिया में, हालांकि आधिकारिक तौर पे नहीं लेकिन सोशल मीडिया में यह खबर भी आ रही है, इसलिए मैं यहां पर कोई ऐसी बात नहीं आपसे कहना चाहता हूं जो पुष्ट न हो, क्योंकि आपको इस चैनल पे भरोसा है। तो यहां पर अभी हम जब तक जो है इंतजार करेंगे कि पेपर स्थगित हुआ कि नहीं हुआ, जब तक कि बिहार राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा विधिवत तौर पर इसका नोटिस नहीं आ जाता है कि हमने क्या निर्णय लिया। हालांकि बिहार राज्य लोक सेवा आयोग हलचल में है और वो तत्काल उसने क्या किया है, आनन फानन में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। जो रिपोर्ट आपके पास आएगी और फिर उसके बाद क्या होगा, जो आयोग का निर्णय होगा उस पर भी हम आपके बीच में आएंगे और बताएंगे आगे आपको क्या करना है। लेकिन इन सभी चीजों को अगर एक तरफ रख दिया जाए और यह विचार किया जाए कि आखिर इस घटना का सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा। आपको पता होगा कि 67वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है वो आज से नहीं लगभग साल भर से हो रही है। पेपर की तिथि जो है बार बार प्री का डेट टलता जा रहा है। आपने सुना होगा दामिनी पिक्चर में मुकदमे का सीन आता है न्यायपालिका का, और उसमें सनी देओल जो अभिनेता होता है वो कहता है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सेम वही स्थिति आज बिहार राज्य लोक सेवा आयोग बीपीएससी की हो चुकी है। पहले फॉर्म निकलता है, फिर परीक्षा की तिथि जो है आगे बढ़ती है, और ले दे के किसी तरीके से अगर एक तिथि पर परीक्षा होती भी है तो परीक्षा का पेपर आउट हो जाता है। इसका सबसे ज्यादा बुरा दंश जिसको झेलना पड़ रहा है, उन बालकों को, उन प्रतियोगी छात्रों को झेलना पड़ रहा है जो अपनी मां बाप की गाढ़ी कमाई, जिन्होंने, किसी ने अपना जमीन गिरवी रखा है, किसी मां ने अपने गहने को गिरवी रखा है और उसके बल पर वो तैयारी कर रहे हैं। उनके आंखों में एक हसीन सपना पल रहा है कि हम भी क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। उन मां बापों की आंखों में एक हसीन सपना पल रहा है कि मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा राज दुलारा।
लेकिन यहां पर जो प्रशासन की लापरवाही है, जो आयोग की लापरवाही है, इस लापरवाही के चलते करोड़ों सपने जो सच हो सकते थे वह सच होने के पहले ही दम तोड़ दे रहे हैं। आप इस बात का अनुमान लगाइए कि जो छात्र दिल्ली में रहता हो, जो छात्र प्रयागराज में रहता हो, वह जाके जमुई पे पेपर दे रहा है, वह बेगूसराय पेपर दे रहा है, वह कितने जोखिम को उठाते हुए परीक्षा केंद्र तक जाता है, फिर परीक्षा केंद्र से कैसे अपने घर तक पहुंचता है, कितने उसके आर्थिक नुकसान होते हैं, इन चीजों पर न सरकारें कभी विचार करती हैं, न प्रशासन कभी विचार करता है, और अंतोगत्वा इसका दंश झेलने का, विवश होने के लिए कौन मजबूर होता है? प्रतियोगी छात्र होते हैं। तो दोस्तों, एक सभ्य समाज में ये तमाम चीजें जो हो रही हैं गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेलफेयर ऑफ स्टेट में क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो यहां पर ये सब चीजें रुके, इसके लिए बिहार सरकार को आगे आके क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय ना हो, सभी चीजें पारदर्शिता पूर्वक तरीके से संपन्न हो, परीक्षा में शुचिता हो, गोपनीयता बनी रहे, और यदि पेपर आउट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो पेपर को दोबारा कराया जाना चाहिए, और जो छात्र उस परीक्षा में शामिल होने के लिए गए उनके लिए आने जाने का भत्ता भी दिया जाना चाहिए, ताकि दोबारा छात्र जो परीक्षा देने जाए कम से कम उसके ऊपर आर्थिक बोझ न पड़े। तो यहां पर दोस्तों आपको इंतजार करना होगा किस पर? 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट पर, और उस रिपोर्ट के ऊपर बिहार राज्य लोक सेवा आयोग क्या निर्णय ले रहा है, उस निर्णय का इंतजार करना होगा। जो इंतजार आपको है वही इंतजार मुझे भी है। ज्यों ही कुछ अपडेट आएगा पुनः आपके बीच में अड्डा यूपीएससी अड्डा 24/7 आपके बीच में होगा, और आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराता रहेगा। तब तक आप यदि रास्ते में हैं तो सुचारू ढंग से, सुव्यवस्थित तरीके से आप अपने गंतव्य तक पहुंचे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज मातृ दिवस है, मातृ दिवस पे आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम और आप पुनः मिलेंगे सुबह 7 बजे 7 AM की क्लास में, जिसमें हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स के प्रमुख बिंदुओं पर। तो यहां पर दीजिए इजाजत और इंतजार कीजिए आयोग के अगले कदम का। धन्यवाद।